डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं। मैंने पहले लेक्चर में फर्स्ट दो क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसको हमें शो करना है कि ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल आएगी। देखो, हम सबसे पहले पुट करते हैं x माइनस ए को b माइनस ए इंटू जेड। ये देखो, ये टर्म ली हमने, इसको b माइनस ए इंटू जेड पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमने पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी माइनस ए इंटू जेड आ गई। ठीक है, तो अब इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो क्या आएगा, b माइनस ए इंटू जेड डी जेड आएगा। ठीक है, अब देखो, इसको हम b माइनस एक्स लिखते हैं, तो हम इधर क्या करेंगे, इस ये भी टर्म माइनस की करेंगे, माइनस माइनस बी माइनस ए इंटू जेड। ठीक है, तो अब देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, b माइनस ए माइनस बी प्लस ए जेड। तो यहाँ से b माइनस बी, रुको एक मिनट, बी जेड आएगा, तो b कॉमन लिया तो 1 माइनस जेड आ गया, और यहाँ से a हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए, 1 माइनस जेड आ गया, 1 माइनस जेड कॉमन आ गया तो b माइनस ए हो गया। ये हो गई हमारे पास b माइनस एक्स की वैल्यू। देखो, अब हमें दो वैल्यू चाहिए, सिर्फ x माइनस ए चाहिए और b माइनस एक्स चाहिए। ठीक है, अब हम दोनों वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, और अब हमें लिमिट दी हुई है a और b। जब हमारे पास x हमारे पास a है तो हमारे z कितना आएगा, x को हमने देखो a रखा तो हमारे पास z 0 आ गया। अगर हमारे पास x हमारे पास b है, यहाँ पे देखो, तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। भाई देखो, इधर जीरो हो जाएगा, 1 माइनस जेड बी माइनस ए, ये जीरो हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो z हमारे पास, जब हमारे x हमारे पास b है तो हमारी z 1 है, और x हमारे पास a है तो z हमारे पास 0 है। तो अब हमारा ये जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिमिट 0 to 1, देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ, 0 to 1 b माइनस ए, इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम, b माइनस ए की पावर z m माइनस 1, z की पावर m माइनस 1, b माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस जेड b माइनस ए। अब इसकी पावर भी लगा दो, n माइनस 1 और n माइनस 1। dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू हमारे पास ये है, dx की वैल्यू है b माइनस ए इंटू डी जेड। अब इसको इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो, इंटीग्रेशन 0 to 1 b माइनस ए और b माइनस, इन दोनों को, इसको और इसको, इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो b माइनस ए की पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगी, और ये हमारे पास है z और ये 1 माइनस जेड, तो लिखो z की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस जेड की पावर n माइनस 1 इंटू डी जेड। देखो, 0 to 1 b माइनस ए की पावर हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 करिए तो m प्लस n माइनस 1 हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, बिट्टा ऑफ mn है ना ये, तो इसको लिख दो बिट्टा ऑफ mn। यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, शो करना है ये जो है वो इसके इक्वल है। देखो कैसे शो करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएंगे आप लोगों से, आप करोगे ना तो बहुत आसान है। पुट करना है सबसे पहले x बाई एन को हमें z पुट करना है, x बाई एन को हमें z पुट करना है, x बाई एन को हमने z पुट कर दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, nz। ठीक है, अब dx क्या हो गया, n इंटू डी जेड। ठीक है, अब हमारे पास लिमिट की बात आती है, जब हमारे पास x 0 है तो z हमारे पास कितना आएगा, z भी 0 ही है, 0 आएगा, x हमारे पास 0 तो z भी 0 आ गया। देखो, x हमारे पास अगर n है
तो जेड कितना आएगा, 1 आएगा भाई। एन रखो, एन से एन कट गया, जेड हमारे पास 1 आ गया। अब बस इस इंटीग्रेशन को फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करेंगे, 0 to n 1 माइनस एक्स बाई एन की पावर n x की पावर t माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब बस हमें इनकी 0 to n 0 to 1 हो जाएगा, 1 माइनस जेड हो जाएगा इसकी पावर n, और x की वैल्यू कितनी है, एन टी और जेड एन टी माइनस 1 और जेड टी माइनस 1, और डी एक्स की वैल्यू कितनी है, एन इंटू डी जेड। ठीक है, अब इन दोनों को हमने एन इंटू डी जेड, यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे एन की पावर टी बाहर आ जाएगा, 0 to 1 1 माइनस जेड की पावर एन, एन की पावर टी, ये एन हो गया यहाँ पे सॉरी, जेड की पावर टी माइनस 1 इंटू डी जेड। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा हमारे पास बन गया। जैसे देखो ये वही तो है, जेड की पावर टी माइनस 1 1 माइनस जेड की पावर एन का इंटीग्रेशन 0 to 1 बिट्टा की फॉर्म का ही तो टर्म बन रही है यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ तो टी एन की पावर टी और बीटा की पावर बीटा टी एन प्लस 1, वही एक जोड़ के लिखते हैं ना भाई, इसमें एक जोड़ दो, इसके अंदर एक जोड़ के लिख दो। तो ये हमारे पास यही हमें प्रूव करना था। देखो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x की पावर 3/1 प्लस एक्स की पावर होल पावर 7 को में इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी 1/60 प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको किस तरीके से लिख लिया, 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 3 करके लिख लिया। ठीक है, अब वही बन गया ना ये बिट्टा ऑफ एम एन, कितना हो गया बिट्टा ऑफ एम एन बिट्टा 4, और भाई यही तो करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही तो लिखते हैं 4 और हमारे पास 3। तो अब हमें एक फॉर्मूला पता है, बिट्टा ऑफ एम एन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m-1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल m प्लस n-1 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास बिट्टा ऑफ एम एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस बिट्टा ऑफ 4 इस 3 पे लगाओ तो 4 माइनस 1 3 का फैक्टोरियल है, 3 × 2 का फैक्टोरियल, और 7 माइनस 1 6 का फैक्टोरियल। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल को 6 5 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 3 6, बस हो गया हमारा 15 और इंटू 1/60 आ गया आंसर हमारा। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट एक्सप्रेस करना है हमें बीटा फंक्शन के टर्म में। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम पुट करते हैं bx को हम पुट किया az। ठीक है, अब देखो अगर पुट किया तो क्या बन गया, x हमारे पास कितना आ जाएगा a/b इंटू जेड, डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा a/b इंटू डी जेड। ठीक है, अब देखो x अगर हमारे पास 0 को टेंड कर रहा है तो z क्या होगा 0 होगा, और अगर हमारे पास x इन्फिनिटी है तो z क्या होगा, तो z इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे देखो x हमारे पास 0 है तो z हमारे पास 0 आएगा, तो यहाँ से ये डिवाइड में चला जाएगा, z 0 आ जाएगा। अगर हमने x इन्फिनिटी रखा तो z हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब सेम यही करना है हमें, 0 to इन्फिनिटी x की वैल्यू हमारे पास a/b z की पावर m-1, a प्लस bx की वैल्यू कितनी है, a प्लस bx की वैल्यू है मेरे पास az, तो पावर कितनी है m प्लस n, और dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है a/b इंटू डी जेड। ठीक है, अब इसको हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, इंटीग्रेशन करेंगे 0 to इन्फिनिटी a/b की पावर m-1
इंटू जेड की पावर m माइनस 1। अब यहाँ से a जो है हमारे, यहाँ से देखो a कॉमन आ रहा है ना, तो देखो a हमने कॉमन ले लिया, a की पावर m प्लस n, 1 प्लस जेड m प्लस n, a बाई बी इंटू डी जेड, 0 टू इंफिनिटी। यहां से देखो a की पावर, थोड़ा सा देखो, हमने a की पावर सारी एक जगह इकट्ठी कर ली, a की पावर m माइनस 1, m माइनस n माइनस m, और यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, तो ये सारी हमने a की पावर इकट्ठी कर ली। यहाँ पे हमने देखो क्या हो गया, b की पावर m माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे b की पावर m, तो यहाँ पे आ गया b की पावर m। अब यहाँ पे z अब हम z की सारी पावर इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया इंटू डी जेड। इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे ये माइनस ये कट रहा है, ये कट रहा है, सिर्फ 1 बाई ए की पावर माइनस एन अपॉन में बी की पावर एम, और यहाँ पे देखो जेड की पावर एम माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस जेड की पावर एम प्लस इंटू डी जेड। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 0 टू इंफिनिटी। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये पूरा जो कांस्टेंट था ये हमने बाहर ले लिया, और ये टर्म इंटीग्रेशन के अंदर लिख दी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 बाई ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, तो ये क्या हो गया, बीटा ऑफ एम एन। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास है। ठीक है, इसको हमें ट्वाइस ऑफ बीटा प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट देखो हमें ये प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ बीटा, तो इसको हम लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। अब ये क्या हो गया, बीटा ऑफ एम एन, और ये क्या हो गया, बीटा ऑफ एम एन। बस हो गया प्रूव, ट्वाइस ऑफ बीटा ऑफ एम एन। ये फॉर्मूला है ना बीटा ऑफ एम एन का, और ये भी फॉर्मूला है बीटा ऑफ एम एन का, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। बीटा ऑफ एन एम लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो बीटा ऑफ एन एम, और बट जो बीटा फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो इस वजह से हमने ये लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ बीटा ऑफ एम एन हो गया। अब बी पार्ट देखो आप इसका, बी पार्ट में क्या है, 0 प्रूव करना है, ये लिखा हुआ है, इसको हमें 0 प्रूव करना है। देखो कैसे, देखो ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको हमने वही ब्रेक करके लिख दिया, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो x की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, बीटा ऑफ एम एन, और ये क्या है, बीटा ऑफ एन एम। बट हमने बताया कि बीटा फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक, तो बीटा ऑफ एम एन माइनस बीटा ऑफ एन एम एन लिख देंगे, तो ये किसके को अलग है, 0 के। बस एक क्वेश्चन लास्ट रह गया इस एक्सरसाइज में, बाकी मैंने सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा दिए। मेरे हिसाब से आपको इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको करवाई हैं। ठीक है, बस एक क्वेश्चन रह गया, वो अब करा देती हूँ मैं लास्ट। देखो, बाय पुटिंग x बाय 1 माइनस एक्स a z अपॉन में 1 माइनस जेड, वेयर द कॉन्स्टेंट a इज टेबली सिलेक्टेड, शो दैट दिस, हमें इसको इसके इक्वल शो करना है। ठीक है, अब देखो हम कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है इसमें पुट, हमें ये करना है, तो हमने पुट कर लिया ये। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, x 1 माइनस जेड, एक्स माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू a जेड माइनस ए एक्स जेड, तो x, अब ये वाली टर्म में भी x है, तो हमने, और ये वाली टर्म तीनों इकट्ठा कर लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई ये। ठीक है, अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे और हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आई, अब हम x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो देखो इसका हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या हुआ, इसका होल स्क्वायर ये ऊपर चला गया, और इसका विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, तो 1 इंटू ए, तो a आ गया माइनस ए जेड, और माइनस इसका क्या हो जाएगा, -1 प्लस ए। ठीक है, जेड का करेंगे -1 प्लस ए, तो यही आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, अब हम dx, अब हम इस dz को इधर लेके जाएंगे, क्योंकि हमें तो dx की वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखो हमने
जब इसको हमने मल्टीप्लाई वगैरह किया तो सारी टर्म कट गई। देखो माइनस ए जेड से ए जेड प्लस के ए जेड कट जाएगा, ए जेड स्क्र से माइनस के ए जेड स्क्र कट जाएगा, सारी टर्म कट गई। तो हमारे पास आया ए इंटू डी जेड अपॉन में 1 माइनस जेड प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। हमारे पास डी एक्स की वैल्यू ये आई। अब हमें पुट करनी, देखो हमारे पास क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस 2x दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू तो हमें पता है ये है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं बस हम। तो हम वही कर रहे हैं। देखो मैंने ना ये कैलकुलेशन की है, 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकाली, 1 माइनस एक्स हमारे पास ये था, देखो यहाँ से, तो वो रखी और सोल्व किया। तो मैंने एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स की वैल्यू तो मेरे पास ये मिली, और 1 प्लस 2x भी निकालना था ना हमने, तो मैंने कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये 1 प्लस 2x की वैल्यू आई है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, फर्स्ट इक्वेशन से हमने जैसे x की वैल्यू निकाली वैसे ही हमने z की भी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यू इकट्ठी हो चुकी है, x की, z की, 1 माइनस एक्स की, 1 प्लस 2x की, dx की, सारी वैल्यू आ चुकी है। अब देखो हमारे पास x 0 है तो z हमारे पास 0 आ चुका, x हमारे पास 0 है तो z हमारे पास 0 आएगा। देखो यहाँ पे पुट करो, x को हमने 0 पुट किया तो z हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो आ जाएगा। x हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 रखूं तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो z हमारे पास 1 आ जाएगा। फोल्ड करके देखना आप, मेरा तो आ रहा है, ठीक है। देखो अब हमने कुछ नहीं किया, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी ये वाली, ठीक है, इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी, 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी, 1 प्लस 2x की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी, सारी वैल्यू पुट कर दी, और dx की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी। अब हमने सारी वैल्यू पुट करके थोड़ी कैलकुलेशन की तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिली, देखो हमने जो था उससे हमने ये इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन के बाद हमने थोड़ी और कैलकुलेशन की, कॉन्स्टेंट को हमने बाहर ले लिया, हमने ये रखा इसको एज इट इज और ये एज इट इज। तो अब इसमें हमने क्या किया, अगर हमने 3a को अगर हमने 1 मान लिया, 3a को 1 मान लिया तो ये टर्म 0 हो गई और ये वाली टर्म 0 हो गई। तो हमारे पास 1 बन गई ना, यहाँ पे 1 माइनस 0, ये वाली टर्म 0 हो गई तो यहाँ पे 1 बना, तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास बिट ऑफ 2a/3 और 1/3 बना, ये बिट ऑफ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, a की वैल्यू तो हमें मिल चुकी 1/3, अब ये बिट ऑफ 2/3 और 1/3, a की वैल्यू हमने उठा के 1/3 यहाँ पे रख दी, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया ये, जो कि परफेक्ट सॉल्यूशन है। जो आंसर है वो यही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, काफ़ी कैलकुलेशन मांगता है, मैंने काफ़ी कैलकुलेशन की है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने एक्सरसाइज 2.1 करवा दी है, अब मैं एक्सरसाइज 2.2 करवाऊंगी आपको, ठीक है। थैंक यू।